भारतीय जनता पार्टी ने सलूमर विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा की खबर जैसे ही सलूमर के कार्यकर्ताओं को, सलूमर की जनता को, सलूमर की युवा शक्ति को जैसे ही इस बात की खबर लगी तो मैं उदयपुर के बाजार में था। उस समय मेरे पास में कार्यकर्ताओं के फोन आए और भाई साहब ये क्या हो गया। भाई साहब हम सब ने खुल के एक ही नाम नरेंद्र मीणा का हमने उनके सामने रखा था। फिर ये निर्णय ऐसा कैसा हो गया, यकीन नहीं हो रहा है। फिर किसी दूसरे कार्यकर्ता का फोन आया, वहां पे ये टीवी पर खबर सुन के कार्यकर्ता रोने लग गए। उनकी टेलीफोन पे वीडियो कॉल के जरिए मुझे वो दृश्य बताया। फिर मुझे पूछा किसी और कार्यकर्ताओं ने अब क्या करना है, तो मैंने उनको कहा कि मैंने अपने आप को, मेरे शरीर के रक्त की बूंद बूंद को सलूमर की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ये जीवन भी मुझे समर्पित करना पड़े तो मैं तैयार हूं। तो मेरे सलूमर के कार्यकर्ताओं की उनके जो आंसू जो वो रो रहे हैं, उन आंसू का फैसला मैं अपने आप अकेला नहीं कर सकता। रात को 1:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और इस सलूमर विधानसभा के समन्वयक के रूप में काम देख रहे श्री चंद जी कृपलानी साहब का रात को फोन आया। मुझे कहा कि टेलीफोन पर सीएम साहब से अभी बात कराता हूं आपको, एक बार सीएम साहब से बात कर लो। मैंने कहा मैं सलूमर की जनता के बीच में जाके उनके मन की बात में जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे, जो वो आज्ञा मुझे नहीं देंगे, तब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा। था वो आला कमान ले चुका है। आप भाई साहब सुबह वहां आइए। तो मैंने आपकी बात को एक वीडियो के जरिए आपने बुलाया, उस आग्रह को मैंने स्वीकार किया और आज यहां पहुंचने के बावजूद यहां अपन सब बैठे हुए हैं। अभी भी मेरी श्रद्धा सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रगाढ़ है, जरा भी उसमें कोई कमी नहीं है। मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा सम्मान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से 2014 में मोदी जी ने देश की कमान संभाली, इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी जब से बनी 1980 से पहले जनसंघ थी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें कही, हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 हटाएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे और भारत पूर्ण विश्व गुरु बनेगा, इन सभी कही हुई बातों पे भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है और विश्व गुरु बनने की दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इस चुनाव में मैं ये भली भांति कह सकता हूं, पूरे होश हवास के साथ में कह सकता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को, आला कमान को अंधेरे में रख के रिपोर्टिंग की है, उनको गलत बात पेश की है, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, हमारे देश के गृह मंत्री पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे। इस देश में किसी गरीब आदमी का, किसी छोटे समाज का कोई सोच सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जनजाति की महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। एससी की महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात थी, पुरुष को राष्ट्रपति बनाने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी जो एक एक हमारे गांव ढानी के अंदर अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचती है तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है।
तो यह निर्णय करते समय यहां के जो नेता थे, मैं आज चुप नहीं रहूंगा, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। जनप्रतिनिधि जो उदयपुर जिले के हैं, उन्होंने देखा ये लड़का जो 45 साल की उम्र का है, ना तो ये एमएलए बना है ना एमपी बना है, पर इतनी जनता इससे प्रेम क्यों करती है? और इस प्रेम के साथ में अगर ये एमएलए और एमपी बन जाएगा तो कहीं न कहीं हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा। इस कारण से उन्होंने पूर्वाग्रह के चलते मेरे लिए गलत रिपोर्ट की है। मैं आज भी आला कमान से यह प्रार्थना करता हूं, मुझे सलूम्बर की जनता का दर्द, सलूम्बर में जिस तरह से अराष्ट्रीय शक्तियां सक्रिय है, जिस तरह से दूसरी पार्टियां जो देश को तोड़ने वाली सक्रिय हैं, उन पार्टियों का अगर वो पार्टियां मजबूत होगी तो मेरे सलूम्बर की ये जो जनता है, स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज और जनजाति समाज की सारे समाज जो मेरे भोले भाले सही लोग हैं, उनके लिए स्वतंत्र और आजादी से जीने के लिए वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए देना चाहता हूं। इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बार पुनर्विचार करने के लिए जरूर आग्रह करूंगा। एक बार आप पुनर्विचार करें। आपने जो यह निर्णय किया है, आप एक बार पूरे प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपका पूरा प्रशासन है, वह प्रशासन पे किसका नाम था, कार्यकर्ता किसको चाहते थे? हमारी पार्टी मजबूत बहुत हो गई है। तो निर्णय करने वालों ने निर्णय कर दिया और करवाने वालों ने गुमराह करके करवा दिया। परंतु कहीं न कहीं हम लोगों ने इस पार्टी को इतना मजबूत कर दिया है, तो वो निर्णय करते समय सोचते हैं कि कमल का फूल जिसको भी देंगे जीत जाएगा। हम कमल को फूल को जिताने के लिए हम दिन रात खून पसीना बहाते हैं या नहीं बहाते? आप बताओ। हमारे खून पसीने से ये पार्टी मजबूत हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं के खून पसीने से पार्टी मजबूत हुई है। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनदेखी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आपको कहता हूं कि मैं सलूम्बर का, मेरे ने अपने आप को सलूम्बर की जनता के लिए समर्पित कर दिया है। ये सलूम्बर की जनता मेरे को बोलेगी कि यहाँ बैठ जा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। सलूम्बर की जनता बोलेगी कुएं में कूद जा, तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा। मैं सलूम्बर की जनता की जो कहेगी वो करूंगा। ये मैं आपके बीच में विश्वास दिलाने आया हूं। इस पार्टी में थोड़ा समय आप सबको पता है, 2008 में मैं चुनाव लड़ा था। उस समय मैं 27 साल की उम्र थी मेरी, बहुत युवा था। तो चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं रहे तो मैं घर पे जाके कभी चुपचाप बैठा नहीं। मैंने सलूम्बर की जनता के लिए जहां भी मुझे टेलीफोन आया, मुझे बुलाया, मैं वहां जाके उपस्थित रहा। और आज इस दुनिया में अमृत जी नहीं है। अमृत जी और अर्जुन लाल जी मीणा, क्योंकि मेरे को जब टिकट मिला था उस समय सिटिंग विधायक सलूम्बर के तो थे अर्जुन लाल जी मीणा, और अमृत लाल जी सराड़ा से चुनाव हारे हुए पार्टी के प्रत्याशी थे, और 8 के चुनाव का टिकट मुझे मिला। 13 के चुनाव के लिए अमृत जी, मैं और अर्जुन लाल जी प्रमुख रूप से हम वहां पे टिकट की दावेदारी करते थे।